लेकिन मैंने पता किया बसपा के मित्रों से, क्यों बोले भाई साहब ऐसी लाल लाल आके दिखाते थे, फिर क्या समझ नहीं पा रहा कि मुझे अगर ये हो जाए कि भाई मेरा दांव रविंद्र पटेल के खड़े रहने से, मजबूत रहने से ही चलेगा, तो मैं रविंद्र पटेल की तो सेवा करूंगा ना। हाथी को गन्ना ना खिलाए रहते, कहते ना डरो नहीं है, खाओ मस्त रहो, क्या पानी पिलाओ। ये सफलता, अभी दीवार कच्ची है, ईंटें चुनाई हो गई है कपीश बाबू, प्लास्टर होना है, फिर तराई होनी है 10-12 दिन, तब जाके मजबूत होगी। क्या नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने सफाइयों की अच्छी तरह से क्लास लगाई है। सो डिबेट में आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आने वाला है, इसलिए आप लोग डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करीब 55% के अंदर पड़ा और मुस्लिम वोट 95 के ऊपर पड़ा। दूसरा, दलित समाज ने क्रांति पैदा कर दी अंदर ही अंदर कि भाजपा को साथ छोड़िए और समाजवादी जो नहीं कर रहे थे। ठीक है नावेद भाई, आगे बात, आगे अशोक जी आगे बात। ठीक, 2-3 बड़े बुनियादी प्रश्न खड़े हुए। अगर विपक्ष ये कह रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के नेता हैं और 2014 में अब तक के इतिहास की जो सबसे बड़ी सफलता जब भाजपा को मिली थी लोकसभा के चुनाव में, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही अध्यक्ष थे। पांडे जी याद है ना? हाँ, तो वही अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, माना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कि हम घरों में जाके दलितों के इस नहीं समझा पाए उनको, ये काम तो करना होगा ना, ये रील बनाने से ही काम चल जाएगा और धकाधक फेसबुक इंस्टा करने से। मैं मान लेता हूं कि दलितों के बीच में ये बात प्रचारित हो गई थी, तो कोई भी बात प्रचारित हो जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी, आप उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। बाद में समीक्षा करेंगे तो काहे की समीक्षा होगी? ये आरक्षण का मुद्दा एक दिन में तो बना नहीं, ये तो चुनाव से पहले से चल रहा है। ऐसा क्यों? मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता कि हालांकि बात चुनावी दृष्टि से नावेद शिकोह ने जो कही बिल्कुल सही कही। माइनॉरिटी का वोट 90 to 95% कास्ट हो रहा है एक पॉलिटिकल सेक्शन के लिए, क्या? और मेजॉरिटी का वोट पढ़ी 50-52% रहा है, वो भी कई जगह विभाजित है। ये विषय तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये फिर भाजपा के ऊपर बात आती है, आपको निकलना चाहिए था। और एक उत्तर प्रदेश में की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आना ही था। मैं उस पड़ाव की प्रतीक्षा कर रहा था जो नावेद जी कह रहे थे, उस बात से सहमत हूं, लेकिन दुनिया का उसूल यही है और न्यायपूर्ण भी है बात, जब व्यक्ति असफल होता है 2014 में, 2019 में, 2017 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, जब हमने अखिलेश यादव की कड़ी समीक्षा की, उनकी नीतियों पर सवाल उठे, तो आज अगर वो जीते हैं तो स्वाभाविक है उनके ये रणनीति की तारीफ होनी चाहिए, इसमें संकोच क्या? कपिल जी जैसे तमाम हमारे मित्र हमारे शो में बैठे, जिसमें मैंने बिना किसी लाग लपेट के हमेशा कहा कि एक बार अखिलेश यादव को अपने दम पर पार्टी को जिताना होगा, एक बार जिता के दिखा देंगे फिर ये नेताजी हो जाएंगे। आज मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव नेताजी हो गए। पांडे जी, अखिलेश यादव नेताजी हो गए, लिख लो ये बात। मैं 4 तारीख से पहले ही नहीं कह सकता था, उससे पहले वो मुलायम सिंह जी के पुत्र थे, क्या? अब वो सपा में नेताजी हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा कि बीजेपी इस बात को क्यों नहीं आहट इसकी जान पाई कि बसपा का हाथी धीरे 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 अंडरग्राउंड हो रहा है। क्यों नहीं समझ पाए? या आपने चूड़ी इतनी कस दी थी कि वो अंडरग्राउंड हो गया? बोले बवाल काटो, चलो यार, क्या? तो मैं एक सुझाव दूंगा बिना मांगे, रोचक सुझाव है पटेल जी, आगे से गांठ बांध लो,
जिसके भरोसे आप चल रहे हो उसकी चूड़ी इतनी टाइट ना कर दो कि वो बैठी जाए और बेसमेंट में जाके छुप जाए। हाथी का यही हुआ। हाथी को गन्ना अन्ना खिलाए रहते, कहते ना डरो नहीं है, खाओ मस्त रहो, क्या पानी पिलाओ, तो हाथी कुछ जगह आपको जितवा देता। आप जब मिले हाथी को लाल लाल आंखें दिखाई, हाथी मारे डर के बैठ गया अंदर। क्या बोले छोड़ो यार बवाल काटो, नहीं पानी जी। वो जो वो आया था नौजवान, आनंद का बेटा, बहन जी का भतीजा आकाश, आपने उसको, अब मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे कि आपकी नाराजगी की वजह से ही उसको बहन जी ने कहा चल वापस अंदर चल, और कुंडी बंद कर दी कमरा में बैठा के उसको, बोला बाहर नहीं आना चुनाव तक। क्या मुझसे समझदार लोग कह रहे कि अगर वो लड़का उत्तर प्रदेश भर में घूमता तो हाथी को कुछ खड़ा करता, 10-10 हजार भी वोट मान लो बढ़वाता कहीं अपनी पार्टी के, तो आप 17 सीटें इनसे छीन लेते। मैंने गुणा भाग कर लिया, 17 सीटें आप कपिल श्रीवास्तव से छीन लेते तो आपकी मूंछ ऊंची रहती। लेकिन मैंने पता किया बसपा के मित्रों से, क्यों बोले भाई साहब ऐसी लाल लाल आंखें दिखाते थे, फिर छोड़ो, क्या इतना चलो इतना मत चलो, ये बोलो ये मत बोलो, ऐसे कपड़े पहनो ऐसे मत पहनो, ये नाश्ता करो वो ये मत करो। बोले हमने छोड़ो ससुर बवाल काटो, क्या। तो बहन जी भी 2-4 जगह गई और बिल्कुल ऐसा ठंडा ठंडा कूल एक भाषण था उनका, वो दे देती थी, कहती थी ठीक है। और आज तो बहन जी ने कह दिया कि भाई मुसलमानों से मेरा मन खट्टा हो गया, आप मुसलमानों को भगाओ, इनको ज्यादा टिकट दे दिए, वोट ही नहीं दिए हमको, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे अगर ये हो जाए कि भाई मेरा दांव रविंद्र पटेल के खड़े रहने से, मजबूत रहने से ही चलेगा, तो मैं रविंद्र पटेल की तो सेवा करूंगा ना। नहीं, आप सब कह रहे हैं कि बसपा नहीं लड़ी इसलिए हमारा नुकसान हो गया, तो बसपा को आपने बादाम का शरबत पिलाया था क्या? पिलाना चाहिए था। अरे हाथी को गन्ने खिला देते, तब तो हाथी के सटासट मार रहे हो। तो हाथी बैठ गया, अब हाथी कोई बकरी तो है नहीं कि थपथपा के उठा दोगे। बैठ गया तो बैठ गया, हो गया कांड, लग गई लंका। मैं फिर कह दूं, समाजवादी पार्टी के मित्रों से भी कहूंगा और अखिलेश जी से भी, ये सफलता अभी दीवार कच्ची है, ईंटें चुनाई हैं, चुनाई हो गई है कपीश बाबू, प्लास्टर होना है, फिर तराई होनी है 10-12 दिन, तब जाके मजबूत होगी। क्या हाथी खड़ा हो गया, उसको अगर मान लीजिए ठीक ठाक ऊर्जा मिल गई और वो खड़ा हो गया, तो ये डायनामिक्स बदल भी सकता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, और अगर हाथी ने मन बना लिया कि नहीं अब हमें वानप्रस्थ में जाना है, सन्यासी लेना है, तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेगमेंट खाली होगा ना। एक दौर याद कीजिए नावेद भाई, जब समाजवादी और मायावती की पार्टी बराबर की हैसियत के थे काशीराम मुलायम सिंह के समय में। बसपा छोटी पार्टी थोड़ी न थी, 4 बार मुलायम सिंह जी के परिवार में चीफ मिनिस्टरशिप रही, 4 बार बहन जी के पास रही। उन्होंने जैसे जैन संप्रदाय में संथारा है, अगर मैं सही याद कर रहा हूं शब्द, कि भाई ठीक है, जो जैन मुनि होते हैं पांडे जी, वो एक कमरा में अपने को बंद कर लेते, भोजन पानी छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 क्या, अब मान लीजिए ऐसे ही बसपा ने फैसला कर लिया तो अलग बात है, लेकिन अगर बसपा खड़ी होगी तो फिर हलचल होगी। और इस बात, दोस्तों आज के ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसे ही लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। साथ में आप लोग दोस्तों ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम हमेशा लेटेस्ट डिबेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं कोई और नेक्स्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।